जय श्री राम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बेस्ट मैनेजमेंट किसके पास होता है? कौन कर सकते हैं? क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े जो है कॉलेजों में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में, यूनिवर्सिटियों में जो मैनेजमेंट का कोर्स सिखाया जाता है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस, बड़ी लागत के साथ में, उससे भी बेटर मैनेजमेंट किसका होता है? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? चलिए आज आपको हम बताते हैं। दोस्तों, काफ़ी साल पहले एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस में एक मैनेजमेंट गुरुओं का सम्मेलन हुआ था। उसमें एक सवाल पूछा गया कि आप सफलतम मैनेजमेंट या मैनेजर किसे मानते हैं? तो उसमें कई विशेषज्ञों ने, बड़े बड़े एक से एक विशेषज्ञ वहाँ पे आए हुए थे। इन्होंने अपने अपने राय दी, अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिनको जो आता था वो बताया। किसी ने रोनाल्डो रीगन से लेकर नेल्सन मंडेला तक, चर्चिल से लेकर गांधी तक, और किसी ने टाटा जी और किसी ने हेनरी फोर्ड तक का नाम सुझाया। किसी ने चाणक्य कहा, किसी ने बिस्मार्क कहा, और न जाने कितने और नाम सुझाए। पर जूरी ने कुछ और ही सोच रखा था। जूरी के जो वहाँ पे जज थे, जूरी थी, उनके मन में विचार कुछ और ही था। और सही उत्तर था सफलतम प्रबंधक, बेस्ट मैनेजर जो होता है एक आम गृहिणी, घर की महिला। वो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, बहू हो सकती है, किसी रूप में हो सकती है। गृहिणी, एक गृहिणी परिवार से किसी का ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। वो घर को सुचारू रूप से चलाती है। उसके पास में किसी को का तबादला, ट्रांसफ़र, बदली करना उसका राइट नहीं हो सकता, न होता है। किसी को सस्पेंड, टर्मिनेट नहीं कर सकती हो कभी भी। किसी को टर्मिनेट करने का, सस्पेंड करने का उसके पास कोई अधिकार, राइट नहीं होता। और न ही किसी को अपॉइंटमेंट कर सकती है, उसके लिए भी उसके पास में कोई अधिकार नहीं होता। परंतु फिर भी सबसे अच्छे से काम करवाना, काम निकालना, काम करवाने की क्षमता रखती है। और अच्छे से अच्छे कार्य जो है वो एकदम सरलता, सुगमता के साथ में मैनेज कर सकती है। किससे क्या करवाना है, कैसे करवाना है, किससे क्या काम करवाना है, कब करवाना है, बड़े प्यार प्रेम के राग में होले से काम को पिरोना और काम को निकालना, काम करवाना बड़ी बखूबी से जो हमारी भारतीय गृहिणियों को, माताओं बहनों को आता है। और उनका कब राग जो है सप्तक, ऊंचे स्वर राग भैरवी सुनाकर जरूरी कामों को अंजाम तक पहुंचाना, ये भी उन्हें भली भांति आता है। किसी से प्यार से, प्रेम से, तो किसी से ऊंचे स्वर में बात करके भी अपने कार्यों को निकालना उन्हें भली भांति आता है। उन्हें पता होता है कि मानव संसाधन प्रबंधन का इससे बेहतर क्या उदाहरण हो सकता है। दोस्तों, बड़े बड़े उद्योगों में भी कभी कभी काम रुक जाते हैं। बड़ी बड़ी काफ़ी बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है, बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं, उनमें भी काम रुक जाते हैं किसी न किसी कारणवश। कहीं किसी में फ्यूल ख़त्म हो गया, या किसी में कोई स्पेयर पार्ट ख़राब हो गया, पार्ट उपलब्ध नहीं है, या कहीं कच्चा माल, रॉ मटेरियल उसकी कमी आ गई, कहीं लेबर की कमी आ गई। लेकिन दोस्तों, कभी भी किसी भी घर में, चाहे गरीब से गरीब परिवार का घर हो, उसमें नमक मिर्च मसाले कभी कम नहीं पड़ते। ये एक गृहिणी का मैनेजमेंट है। वो एकदम हर चीज़ को मैनेज करके चलती है। चाहे कम अर्निंग हो, ज़्यादा अर्निंग हो, चाहे कितना ही मतलब विकट स्थिति हो, लेकिन उनके घर के अंदर जो है ये चीज़ें कभी समाप्त नहीं होती, उसको मैनेज करके चलती है। तो सबसे बड़ी जो है गृहिणी होती है मैनेजमेंट में। शायद बहुत याद करने पर भी आपको वह दिन याद ना आए जिस दिन आपकी माँ ने खाने में सिर्फ आपको इसलिए कुछ नहीं दे पाई कि बनाने को कुछ नहीं था, या गैस ख़त्म हो गई, या कुकर का रिंग ख़राब हो गई, या कुछ ना कुछ हो गया, किचन में कुछ हो गया। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा आपको। चाहे किचन में कोई भी समस्या आई हो माता बहनों के पास में, माँ बेटी, बहन बहू, उनके पास में, लेकिन आपको जो है गर्मा गर्म खाना पका के परोस के वो हर स्थिति में देती है, हर कमोबेशी में, और हर समस्या का विकल्प एक गृहिणी रखती है। वो बिल्कुल खामोशी से सामग्री को प्रबंधन एवं संचालन, संधारण प्रबंधन का इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है। अचानक बड़े से बड़े जो खर्च आगे, कोई परिवार में कोई किसी प्रकार का कोई हारी बीमारी हो गई, या कोई तकलीफ हो गई, या कोई भी कारण हो गया, सभी लोग जो है एक दूसरे की बगले झाँकने लगते हैं, एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन एक गृहिणी होती है, वो फटाफट अपने जहाँ भी पुराने किसी संदूक में, या अलमारी में, या कपड़ों में,
या किचन के अंदर की दालों मसालों में कहीं जो भी रखे हुए हैं छुपा कर बचत रखी हुई थी, वो फटाक से निकालती है और वो कार्य को अंजाम देती है। ज़रूरत पड़ने पर कुछ अपने गहने भी गिरवी रखती है, जेवर। कुछ घरों में सिर्फ साख के आधार पर उधार लेती है, अपनी गुडविल, अपनी साख, उसके आधार पर अड़ोस पड़ोस से या जो भी मिलने वाले होते हैं उनसे उधार लेती है और पैसे का इंतजाम भली भांति कर लेती है। और संकट वाली जो स्थिति होती है, संकटकालीन जो स्थिति पैदा होती है उससे एकदम उबार देती है। संकटकालीन अर्थ प्रबंधन का इससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। निचले इलाकों में बेमौसम बारिश में घर में पानी भरने या बिना खबर अचानक 4 मेहमान घर आ जाए, सबके लिए आपदा प्रबंधन की योजना रहती है उसके पास। प्रत्येक के लिए बिस्तर की, खाने पीने की, रहने की सारी व्यवस्था होती है, वो बिल्कुल मैनेज कर लेती है चाहे कुछ भी हो। और सारे प्रबंधन के लिए पास में बस कुछ आंसू और कुछ मुस्कान। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है जिजीविषा, समर्पण और प्रेम। सफल करने का सबसे बड़ा संबल होता है सब्र। वही सब्र जिसके बारे में किसी ने बहुत सटीक कहा है कि सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना कितना आसान लगता है, खुद पियो तो कतरा कतरा जहर लगता है। तो दोस्तों, गृहिणी माता हो, बहन हो, बेटी हो, जो आम गृहिणी है, गृहिणी कोई भी हो, उनसे बड़ा मैनेजमेंट इस पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। चाहे किसी ने बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हो, चाहे कहीं से किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स किया हो मैनेजमेंट का, लेकिन हमारी भारतीय गृहिणी से वो आगे नहीं निकल सकता। क्योंकि भारतीय गृहिणी हर मुश्किल समय में, हर घड़ी, हर स्थिति में हर चीज़ को मैनेज करना जानती है सुचारू रूप से। ये है हमारी भारतीय नारी। तो सभी सैल्यूट करते हैं हमारी भारतीय नारी को, माताओं, बहनों, बेटी, बहू, जो जिस भी रूप में है। तो दोस्तों, छोटी सी रचना कैसी लगी, एक छोटे से प्यारे से कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और यदि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ये अपने सभी मिलने जुलने वालों को शेयर अवश्य करें। क्योंकि आलतू फालतू के मैसेज तो सभी शेयर करते हैं, और इस प्रकार की चीज़ों को अवश्य शेयर करें ताकि किसी को मोटिवेशन मिले इन चीज़ों से। और वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में, एक नई रचना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।